हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 4y प्लस 6z, और हमें जो है इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो तीनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है। तो हमें नज़र आ रहा है कि 2 जो है वो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो जब हम 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा x। हम चाहें तो यहाँ साइड पे वर्किंग करके देख सकते हैं कि जो 2x है जो हमने कॉमन लिया है 2 उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 वन दा 2 और 2 वन दा 2, तो क्या बचेगा हमारे पास x बचेगा, वो x हमने यहाँ लिख दिया। अब देखें दूसरी टर्म क्या है हमारे पास 4y है, और हमने कॉमन क्या लिया है 2 कॉमन लिया है। तो 2 वन दा 2 और 2 टू दा 4, तो क्या बचेगा हमारे पास 2y बचेगा। तो इस प्लस 2y को हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है 6z है, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे जो हमने कॉमन लिया है। तो ये क्या हो जाएगा 2 वन दा 2 और 2 थ्री दा 6, तो ये हो जाएगा 3z। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 3z। तो इस एक्सप्रेशन को इस तरह हम फैक्टराइज कर रहे होते हैं। अब दूसरे हमारे पास है 8x प्लस 16y प्लस 24z। तो देखिए इन सबको भी 2 डिवाइड कर रहा है, लेकिन इन सबको 4 भी डिवाइड कर रहा है और इन सबको 8 भी डिवाइड कर रहा है। तो हमें असल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कॉमन लेना होता है, यानी कि सबसे बड़े डिवाइज़र को हमें कॉमन लेना है। तो 8 जो है वो सबसे बड़ा डिवाइज़र है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। तो अब देखें 8x को हम इस 8x को हम इस 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 और 8 कट जाएगा और सिर्फ x बचेगा, और उस x को हम यहाँ लिख लेंगे। फिर है हमारे पास 16y, और यहाँ पे है 8 जो हमने कॉमन लिया है, हम उससे डिवाइड करते हैं। तो 8 वन दा 8 और 8 टू दा 16, तो क्या बचेगा 2y बचेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस 2y। फिर है हमारे पास 24z, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 वन दा 8 और 8 थ्री दा 24, तो ये जगह 3z, हमारे पास बचेगा प्लस 3z। तो इस तरह ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई है। हमने 8 कॉमन लिया है और ये सारी चीज़ें हमारे पास बची हैं डिवीजन करने के बाद। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8x प्लस 4y प्लस 12z। तो देखें 8, 4 और 12 को 2 भी डिवाइड करता है, और 8, 4 और 12 को 4 भी डिवाइड करता है, और कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करता हो। तो इसलिए हम जो है वो 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और अब 8x को हम फर्स्ट टर्म को जो हमने कॉमन लिया है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 वन ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8, तो ये बचेगा 2x। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2x। फिर हमारे पास है 4y, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, क्या बचेगा y बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y। फिर है हमारे पास 12z, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 वन ज़ा 4 और 4 थ्री ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 3z। हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3z। तो इसमें से हमने कॉमन लिया 4, और हमारे पास क्या बच गया 2x प्लस वाई प्लस 3z। इस तरह हम सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं।